चलिए हम लोग आते हैं एचएमओ और पीपीओ प्लेन्स। एचएमओ क्या होते हैं? हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। और पीपीओ होते हैं आपके जो है आपके जो प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। हमने मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि एचएमओ पीपीओ प्लान्स होते कौन से। हमने पढ़ा था जब मेडिकेयर के पार्ट्स पढ़े थे, तो पार्ट ए में हमने इन पेशेंट पढ़ा था, पार्ट बी में आउट पेशेंट पढ़ा था, पार्ट सी में हमने पढ़ा था कि मैनेज केयर प्लान्स आते हैं पार्ट सी के अंदर, और डी में हमने पढ़ा था डायरेक्ट फार्मेसीज आती है। जो पार्ट सी हमने पढ़ा था मैनेज केयर प्लान्स जो पढ़े थे, मैनेज केयर प्लान्स में आगे आ जाते हैं दो तरह के प्लान आते हैं, एचएमओ और पीपीओ प्लान्स होते हैं। ठीक है, इंश्योरेंसेस के इंश्योरेंसेस में ही आगे आ रहे हैं। अब एचएमओ प्लान्स क्या होते हैं? हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, अ टाइप ऑफ हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस दैट यूजुअली लिमिट द कवरेजेस। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो कवरेजेस, अगर कोई भी पेशेंट आपके एचएमओ प्लान ले रहा है तो उसकी कवरेज की लिमिट होगी, लिमिटेड कवरेजेस होंगे उसको उसके पास। ठीक है, और वो ये जो एचएमओ प्लान होते हैं जो ये आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स को कवर करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर कौन से थे? आउट ऑफ नेटवर्क वो तमाम प्रोवाइडर है जो कि इनरोल होने के बाद मेडिकेयर की फीस स्केड्यूल को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी हम लोग जाएंगे कल, मेरे यहाँ से कल की उसमें मैंने डाला हुआ है प्रोवाइडर जो आउट ऑफ नेटवर्क कौन से हैं और इन नेटवर्क कौन से हैं, उनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेंगे ताकि हमें पता चले कि आज जो हम कह रहे हैं ना कि आउट ऑफ नेटवर्क नहीं होते, या नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क आजकल आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो इसी चीज को फिर सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट हमने कल जो किया हुआ है, हम लोगों ने वो प्रोवाइडर्स की डिटेल लिखी है कि कौन से नेटवर्क होते हैं कौन से। लेकिन सिंपली मैं आपको बताऊं कि आउट ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क प्रोवाइडर कौन से होते हैं, कि जैसे हर जो डॉक्टर होगा वो इंश्योरेंस के साथ इनरोल होगा। जैसे हम यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं, ठीक है, इनरोल होते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंट चीजें एक्सेप्ट होती हैं। उसी तरह से इनरोलमेंट के बाद उनके पास चॉइस होती है कि एक फीस कैजुअल होता है जिसको हम कहते हैं कि मेडिकेयर के अलाउड रेट। मेडिकेयर के अलाउड रेट ये होते हैं कि मेडिकेयर ने हर जो सर्विस होते हैं उनके चार्जेस में से रखा होता है कि इतने परसेंट ये मैक्सिमम पे होगी। ठीक है, अब जैसे हो के आपका 90% पे है या 70% पे है, उसका जो फीस स्केड्यूल जो हर साल के लिए डिफरेंट चेंज होता रहता है। अब क्या आपका डॉक्टर अगर एक्सेप्ट कर ले कि मैं मेडिकेयर के मुताबिक अपनी पेमेंट की रिम्बर्समेंट रखूंगा, तो वो होगा कि मेडिकेयर की जो है उसका फीस स्केड्यूल उसने एक्सेप्ट कर लिया, तब वो पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर हो जाता है, इन नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए हमने पहले एक दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि नेटवर्क प्रोवाइडर जो है उनको ये फायदा होता है कि इंश्योरेंस क्या कर लेती है, उनको पीसीपी बना देती है। पीसीपी कौन से होते हैं? प्राइमरी केयर फिजिशियन। प्राइमरी केयर फिजिशियन कौन सा होगा? हर लोकेलिटी के अंदर जो उस जो इंश्योरेंस के पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर में से पेशेंट को वो क्या करती है, एलोकेट करती है कि भाई आपकी लोकेलिटी में, जैसे आपकी आपके 6 रोड में ये हमारा जो प्रोवाइडर है, पहले उसके पास जाओगे, जब भी कोई मसला होता है उसके पास जाओ। जैसे हमारे गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है जो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, कि भाई वो कॉर्नर में वाली दुकान में जो बैठ रहा है डॉक्टर, हर कुछ होगा तो हम उसके पास जाएंगे। ठीक है, क्यों? कि सबसे पहले वो पास है सबसे ज्यादा, दूसरा हम नॉर्मली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स को पता है, जब हम उसे बुलाए तो वो आ सकता है। तो पीसीपी हमेशा लोकेलिटी में से देखा जाता है। तो इंश्योरेंस क्या करती है कि जब भी कोई बंदा इंश्योरेंस ले रहा होता है, उस लोकेलिटी में से देखती है कि उस लोकेलिटी में से कौन सा मेरा डॉक्टर है, तो वो उसका पीसीबी उसे बना देगी। पीसीबी बनाएगी तो उसके इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि कौन सा पीसीबी है। ठीक है, अब पीसीबी जो होता है उससे रेफर करवा के ही उसने किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। डेफिनेटली पहले वो डॉक्टर है ना, वो देखेगा उसे जरूरत है किसी स्पेशलिटी के पास जाने के लिए तो वो भेजेगा, वरना जरूरत नहीं है तो खुद ही ट्रीट करके भेज देगा। अब जब हम एचएमओ प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो एचएमओ प्लेन जो होते हैं वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए नहीं होते। एचएमओ प्लेन के लिए आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन का होना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी केयर फिजिशियन होगा तो एचएमओ प्लेन जो है वो आगे किसी को रेफर करेंगे तो जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि एचएमओ में आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन का होना जरूरी है। इसके अलावा क्या है कि हम अगर इसको देखें तो एचएमओ प्लेन कैसे काम, यहाँ ये चीज तो क्लियर हुई। पहले हमने कहा कि क्या है, लेकिन सर्विसेज लिमिटेड, पहली बात हमने ये देखी कि लिमिटेड सर्विसेज है। एचएमओ प्लान पीपीओ प्लान से ज्यादा सस्ते होते हैं। सस्ते क्यों होते हैं? लोकेलिटी में है ना डॉक्टर, सबसे पहले उसके पास चले गए। ठीक है, लिमिटेड सर्विसेज क्यों है भाई? लोकेलिटी में डॉक्टर है तो उसके पास सर्विसेज इतनी तो नहीं होंगी ना, थोड़ी होंगी। प्लेन में भी थोड़ी सर्विसेज है, हर सर्विस को कवर नहीं करता वो। सस्ता प्लेन है,
इजी प्लेन है लेकिन सर्विसेज को लिमिट कर रहा है। थोड़े पैसे होंगे तो थोड़ी सर्विसेज होंगी। एक चीज वैसे भी एक्सप्लेन हो रही है। एचएमओ प्लान क्या है? ऑपरेट द नेटवर्क बेसिस। द नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ द प्रोवाइडर हु आर कॉन्ट्रैक्टेड विद योर इंश्योरेंस। मोस्ट केसेस एचएमओ प्लान्स ओनली कवर द केयर प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर, लैब्स इन द हॉस्पिटल। वो हमने कहा है कि जो लिमिटेड सर्विसेज हैं, वो लिमिटेड सर्विसेज क्या है कि डॉक्टर की, लैब्स की या हॉस्पिटल की सर्विसेज दे रहा है, या इमरजेंसी सर्विसेज देगा आपका एचएमओ प्लान। ठीक है। You will be required to choose the primary care physician that you see for the most treatment. अब क्या एचएमओ प्लान में जो ऑलरेडी हमने कहा कि पीसीपी का होना जरूरी है, तो क्या होता है मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है? अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को दिखाना है। उसके बाद फिर देखेंगे वो किसी को रेफर करेगा तो फिर रेफर हो। अगर उसने रेफर नहीं किया, आप ऐसे रैंडमली उठ के किसी स्पेशलिस्ट के पास चले गए, तो आपका पीसीपी नहीं है तो आपका वो क्लेम नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है। जब तक आपका पीसीपी खुद नहीं रेफर करता, खुद से अपनी चॉइस से नहीं उठ के जा सकते हम। In addition to limit where you can reserve the care, there may be also the restrictions. अब एक और चीज है, एक कि सर्विसेज लिमिटेड है, दूसरा लिमिटेड सर्विसेज के अलावा ये भी लिमिटेशन है कि सर्विसेज आप कहाँ पे परफॉर्म, मतलब आपको मिल सकती है। एक तो आपने पीसीपी के पास करवाई है ना, दूसरा आप किसी स्पेशलिटी के पास गए हो तो वो भी आपको, आपका जैसे हमारे पैनल का हॉस्पिटल नहीं होते, ये पैनल का हॉस्पिटल है, ये दूसरा तीसरा पैनल का हॉस्पिटल, ये लिमिटेड हो गए हम कि बस हम इन्हीं में जाके सर्विसेज ले सकते हैं और कहीं रैंडमली हर किसी के पास नहीं जा सकते। ये क्या होगा? एचएमओ प्लेन्स में होता है। ठीक है। एचएमओ प्लेन्स के बेनिफिट क्या है? एचएमओ प्लेन इज द फैक्ट दैट कॉस्ट लेस। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, कम कम पैसे कम लग रहे हैं उसके पास। प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो और टेन टू कॉस्ट लेस बिकॉज ग्रुप बाइंग पावर। अब हमारे क्या कि बेसिकली हमने कहा था ग्रुप ऑफ हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारी हमारी क्या होगी, हमारे पेशेंट को लो कॉस्ट पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा एचएमओ प्लेयर्स को। एचएमओ क्लियर हो गए? ठीक है। एचएमओ क्लियर क्लियर होंगे तो पीपीओ खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पीपीओ बिल्कुल एचएमओ के अपोजिट है। ठीक है। A type of healthcare plan that contracted with the medical providers such as hospital, doctors and the create a network or the participating provider. अव्वल तो पीपीओ प्लान्स में पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर होते हैं, आपका ग्रुप नेटवर्क का ग्रुप होता है। लेकिन पीपीओ प्लान क्या करते हैं, नेटवर्क के प्रोवाइडर के अलावा आउट ऑफ नेटवर्क को भी कवर कर रहे हैं, जबकि हमारे एचएमओ सिर्फ नेटवर्क को कर रहा था। ये नेटवर्क को भी कर रहे हैं और आउट ऑफ नेटवर्क को भी कर रहे हैं। पीपीओ प्लान में प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से जाहिर है कि प्रेफर्ड प्रोवाइडर यानी कि हम प्रेफर कर रहे हैं जिस भी प्रोवाइडर को। ठीक है। हम किसी भी स्पेशलिटी के किसी भी प्रोवाइडर को के पास जा रहे हैं तो हम जा सकते हैं। हमने अगर पीपीओ प्लान लिया है तो उसके लिए हमारे पीसीपी का होना जरूरी नहीं है कि वो हमें रेफर करेगा तो हम जाएंगे। हम हम हाँ, तो डेफिनेटली अगर हम ऐसे, हमने अपनी इतनी शहाना सोच रखी हुई है कि हम किसी भी डॉक्टर के पास उठ के जब भी मर्जी, मेरे पर्सन का ये डॉक्टर है तो मैं उसके पास जाऊँ, तो डेफिनेटली वो प्लान महंगा होगा, है ना? कि महंगा ही होगा ना, कि जब हम अपनी मर्जी का हम कह रहे हैं कि मेरे स्किन के लिए, डर्माटोलॉजिस्ट के लिए भाई ब्रिगेडियर फलानी के पास जाना है तो बस यही होगा, या मैंने तो स्किन की ट्रीटमेंट एस्थेटिक क्लिनिक के अलावा किसी से नहीं करानी, मेरी लैब होगी तो सिटी लैब होगी या चौथाई लैब होगी, मैं तो आम नॉर्मल लैब से नहीं ट्रीटमेंट करा। अगर मैंने ये स्टैंडर्ड्स रखे हुए अपने लिए कि कोई भी नहीं मुझे पसंद, बल्कि मुझे और अपनी चॉइस का कोई, ये नहीं है कि मुझे 2-3 ऑप्शन दे दिए तो उसमें से नहीं, मैं शिफा से जाके बल्कि चेक कराने, क्योंकि मुझे शिफा पसंद है, साफ सुथरा है। तो वो होता है ना, कुछ फैमिलीज में होता है कि जरा ये वाले डॉक्टर्स हो तो ये वाले, जैसे हमारे घर में सब छोटा कुछ होता है मेडिकल जाएंगे, भाई इतना महंगा तुम लोग कैफे जा रहे हो या हॉस्पिटल जा, नहीं वो साफ सुथरा है, पैसे देने में मसला नहीं है, दे देंगे भाई। छोटी सर्विस है, 1-1.5 लाख रुपया दे देंगे 2 दिन का, लेकिन वो साफ सुथरा है इसलिए नहीं, मतलब रैंडम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो ये वाली जो, अगर आपको आपकी ये वाली चॉइसेस है तो फिर आप पीपीओ प्लान लेते हो। पीपीओ प्लान आपका क्या होगा? महंगा होगा। अब पीपीओ प्लान में क्या है? प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन इज टाइप ऑफ मैनेज केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। हम लोग सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि पीपीओ क्या है? मैनेज केयर है। और मैनेज केयर हमने मेडिकेयर के हवाले से हमने ले लिया था। मैनेज केयर प्लान सिर्फ मेडिकेयर के नहीं होते, मेडिकेड के भी होते। मेडिकेड और मेडिकेयर दोनों मैनेज केयर देती है। ठीक है। दो अलग इंश्योरेंसेस हैं। मेडिकेयर उनकी है जो 65 प्लस डिसेबल या एंड स्टेज डिजीज पे टर्मिनली इल है, उनके लिए है। मेडिकेट उन लोगों के लिए है जो लो इनकम, पॉवर्टी लाइन से नीचे की जिंदगी है। इन दोनों में, मेडिकेयर और मेडिकेट दोनों में क्या है? इनके मैनेज केयर प्लान होते हैं। मैनेज केयर प्लान का मतलब ये है, कोई भी
जी काश। फिर क्या है, मैनेज केयर प्लान्स का हमने कहा कि अब क्या है, द कॉस्ट एसोसिएशन विद पीपीओ इंक्लूड हायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जब मैं ये पीपीओ प्लान ले रहे हैं तो उसको इंश्योरेंस प्रीमियम भी हायर होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो अमाउंट हम लोगों को इंश्योरेंस लेते वक्त देनी पड़ती है। किसको? पेशेंट को। हम हमारे से मतलब ये हो गया, पेशेंट दे रहा है, किसको दे रहा है? इंश्योरेंस को दे रहा है इंश्योरेंस लेते वक्त प्रीमियम की अमाउंट। ठीक है, वो भी ज्यादा होगी पीपीओ प्लान की, कोपेज भी ज्यादा होंगी, इसके अलावा क्या है, डिटेक्टेबल की अमाउंट भी ज्यादा होगी। हर चीज हमने पहले ही कहा है कि कॉस्ट में ज्यादा है पीपीओ एचएमओ की निस्बत। ठीक है, फिर क्या है कि चूजिंग बिटवीन पीपीओ और एचएमओ जनरली इन्वॉल्व द वेटिंग one's desire for the greater accessibility of the doctor and the services। ठीक है, अब पीपीओ और एचएमओ प्लान जब भी कोई भी पेशेंट ले रहा है तो वो किन बेसिस के ऊपर लेता है कि उसने कितनी दफा डॉक्टर को विजिट किया। ठीक है, हर बंदा, हर पेशेंट वो डेफिनेटली वो प्लान लेगा जो उसको सूटेबल है ना। मुझे पता है मैं कितनी दफा बीमार होती हूँ या मेरी हेल्थ कंडीशन कैसी है, तो मैं उसके उसके लिहाज से लूंगी ना प्लान। ये कि मैं अगर थोड़े थोड़े टाइम के साथ पास बीमार हो रही हूँ, ज्यादा मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगी ठीक है एचएमओ प्लान ले लूँ, सस्ता भी है, पास डॉक्टर है। क्या होना है, सर्दी जुकाम ही होता है, ज्यादा एलर्जी होती है, बार बार जाना पड़ता है, इस टाइप के जो है डॉक्टर मतलब पेशेंट एचएमओ प्लेन को प्रेफर करेंगे। एक बंदा अगर उसको मसला है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है या ऐसा कोई मसला है, या कोई स्किन केयर चाह रहा है, या उसको सर्जरीज की जरूरत आ रही है, तो उसको पता है कि मुझे किसी स्पेशलिटी के पास जाना है, अच्छे डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में जाना होगा, तो फिर वो क्या करेगा, पीपीओ प्लान लेगा, क्योंकि उससे पता है कि एक आधी सर्जरी या एक आध कुछ होगा, लेकिन मुझे ज्यादा मतलब क्वालिटी वाइज ज्यादा चाहिए, तो वो क्या कर लेगा, वो उसके के लिहाज से कर लेगा, अपना प्लान सेलेक्ट कर लेगा। ये चीज वैसे भी मतलब ना भी हम उसको करें तो वैसे भी है कि जिस बंदे को जो प्लान चाहिए वो उसी तरह से लेगा, उसको कास्ट में कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है। अब हम कह रहे हैं हाउ प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है। जैसे हमने उसका एचएमओ का पढ़ा कि वो कैसे करती है, पीपीओ कैसे करती है। प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैनेज्ड केयर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल एंड द फैसिलिटीज सच एज primary and the specialty physicians, hospital and other health care professionals which are contracted with the insurance providers render services to the subscribed participants। अब वो क्या कह रहे हैं, इसके पास जो पीपीओ है, पीपीओ के पास एचएमओ की निस्बत ज्यादा फैसिलिटीज है। जैसे हमने कहा था ना कि जैसे सर्विसेज उसकी लिमिटेड है और जगह भी लिमिटेड है, पीपीओ वाले के पास सर्विसेज भी ज्यादा है और जगह भी ज्यादा है। वो ज्यादा हॉस्पिटल या ज्यादा फैसिलिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं जब उसे जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये शायद चल गया। अब हमने डिफरेंस जब इनका बताया है पीपीओ एचएमओ का, तो हमने कहा कि पीपीओ प्लान क्या कर रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज दे रहा है, नेटवर्क को भी दे रहा है। ठीक है, ये नहीं कि नेटवर्क को नहीं दे रहा, पीपीओ नेटवर्क को भी दे रहा है लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क को भी दे रहा है, जबकि एचएमओ सिर्फ आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को दे रहा है। एचएमओ क्या है, उसके लो प्रीमियम है, जबकि पीपीओ के ज्यादा प्रीमियम है। ठीक है, फिर कहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो है वो एचएमओ की लो है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कौन सी होती है, कोपे, को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल की अमाउंट, जबकि पीपीओ की हमने अभी डिस्कस किया था कि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसके साथ। फिर उसके उसके अलावा नेटवर्क स्मॉलर है, एचएमओ का हमने कहा था थोड़े नेट थोड़े डॉक्टर है और थोड़े हॉस्पिटल्स में उसको चॉइस है, जबकि पीपीओ में ज्यादा है। एचएमओ के लिए हमें रेफरेंस चाहिए होता है हमेशा। एचएमओ प्लान प्लान में हमने कहा ना कि पीसीपी का होना जरूरी है, पीसीपी से रेफरल लेकर ही कहीं जाएंगे, जबकि क्या करेंगे, पीपीओ प्लान में हम बगैर रेफरल के भी जा सकते हैं। अब क्या हो गया कि अगर हम उस एरिया कहीं पे मौजूद नहीं है जहाँ पे हमारा डॉक्टर था, तो हमें थोड़ा सा एक्सेस करने में मसला होगा ना, कहीं और जाके बीमार हुए, कहीं और जाके टक्कर मार दिया या ऐसा कुछ हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सेस करने में हमें अपने एचएमओ प्लेन को मसला हो सकता है। लेकिन पीपीओ प्लेन को हम इजी टू यूज है, कभी भी कहीं भी होंगे तो हम उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी एरिया के अंदर होंगे। ठीक है, उसी चीज को हमने कर दिया कि पीपीओ बिगर नेटवर्क है, ये स्मॉलर है। यूज एनी हॉस्पिटल डॉक्टर स्पेशलिस्ट, किसी के पास भी पीपीओ में जा सकते हैं हम रेंडमली, लेकिन इसमें लिमिटेड है, हमें बताया गया ऑलरेडी, डिफाइंड लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर या फैसिलिटीज हमें दे दिया जाता है कि उसमें कर सकते हो।
पीपीओ में हमने नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क दोनों थे, जबकि एचएमओ में हमने सिर्फ नेटवर्क को डिस्कस किया। बस इतना सब समझ आया। अब मुझे कौन बताएगा क्या समझ आया। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मुझे कोई बताएंगे, कोई दो बंदे बताएं, एचएमओ एक और पीपीओ, और फिर मुझे बताने इनमें से फायदा किसका है ज्यादा है। मेरी ऑनलाइन क्लास में अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि टाइम जोन चेंज हो गया, 1 घंटे का पड़ेगा है। मैंने अब उसको सेट किया 6:30 बन रहा था, मतलब 5:30 6:30 सेंट्रल, हालांकि मैंने लिखा भी है लेकिन नहीं समझ आई होगी। बताएं जी आप। हाँ आप बताएं, और आप बताएं एचएमओ और पीपीओ। सही करता है, वायरस को कवर करता है, आउट ऑफ नेटवर्क इमरजेंसी। पीसीपी, पीसीपी की रेफरल नहीं चाहिए। और क्या फायदा है, एचएमओ का बताएं क्या फायदा है। हम्म लो कॉस्ट होता है, चीप का मतलब है घटिया, लो कॉस्ट का मतलब थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। उसको पूछो अंग्रेजी, अंग्रेजी में वो है। हाँ एमएस है BS? हाँ MS। हम्म और हाँ और बताएं, जो इन्होंने छोड़ दिया वो बताएं। आप बताएं किसमें, एचएमओ में या पीपीओ में। और एचएमओ था क्या, किसकी एब्रीविएशन थी, पूरा नाम क्या था उसका? हाँ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। और पीपीओ क्या था, ठीक है। मेन हमने डिफरेंस क्या पढ़ा, एचएमओ लो इन कास्ट थी, पीपीओ हाई इन कास्ट थी। ठीक है, हाई इन कास्ट और लो इन कास्ट का मतलब होगा प्रीमियम में भी जो पॉकेट मैक्सिमम है, जो जैसे प्रीमियम के अलावा कोपे को इंश्योरेंस डिडक्टेबल में भी पीपीओ कॉस्ट में हाई है और एचएमओ लो है। एचएमओ के लिए हमें पीसीपी चाहिए, पीपीओ के लिए नहीं चाहिए। एचएमओ क्या है, लिमिटेड सर्विसेज भी है और लिमिटेड फैसिलिटीज भी है, जबकि पीपीओ में क्या है, ज्यादा है, ज्यादा चॉइसेस है हमारे पास। फिर इमरजेंसी सोर्स में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं स्पेशलिटी को पीपीओ में, जबकि एचएमओ में नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, रेफरल की पढ़ा था कि पीसीपी लेना पड़ेगा, एचएमओ में पीपीओ में नहीं लेना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इनमें से फायदा कौन से वाला, कौन सा प्लेन लेने में फायदा है। डिपेंड करता है बंदे, उसको बीमारी कौन सी होती है, ठीक है, उसको कैसी जरूरत पड़ती है, इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सारे सारे के सारे प्लेन इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि उसको क्या जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेगा, पेशेंट अपने हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्लेन्स को लेगा जो उसको सूट कर रहे हैं। जिस तरह का उसको पता है कि मुझे कंप्लेन्स किस तरह की आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लेन्स को लेगा, कि उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है या उसको कभी किसी स्पेशलिटी के पास जाना पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीपीओ और एचएमओ प्लेन लेगा। अब ये पीपीओ और एचएमओ प्लेन्स है क्या, हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था, है क्या। हाँ मैनेज केयर प्लान से ये, ठीक है, ये मैनेज केयर प्लान से। और मैनेज केयर प्लान कौन से थे, तमाम कमर्शियल इंश्योरेंस जो मेडिकेयर और मेडिकेड के बिहाफ में काम कर रही है। ये वैसे ऐसे सुनने में लगता है कि बहुत आसान सी चीज है, मतलब ऐसे ये कॉन्सेप्ट बहुत याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। वैसे तो हम जब देखते हैं कि हाँ ठीक है कमर्शियल इंश्योरेंस से इनके बिहाफ में काम कर रही है, मैनेज केयर प्लान है, नाम पता चल गया, ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको करना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, सबसे ज्यादा इसमें होता है। तो ये मैनेज केयर का कॉन्सेप्ट जो है वो सही करना है। पीआरजी ने रिसेंटली हायर किए लोगों को, 100 लोगों को हायर किया, मैंने बताया था आपको कि उनकी हायरिंग हो रही है। अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप।
पीआरजी वालों की टेलोमेर। पीछे वाली क्लास में से कुछ कर ही लेते हैं। तो उससे प्रीवियसली हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था? बिलिंग प्रोविजन पढ़ा था। बिलिंग प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से कौन बताएगा? बिल्कुल याद नहीं। बिलिंग प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा, डॉक्टर्स का पढ़ा था। ल्यूकम कौन से डॉक्टर्स होते हैं? कितना टाइम ड्यूरेशन होता है इनका? 30 नहीं होता, 60 हो जाए। हाँ जी। और ल्यूकम के लिए क्या, कौन सा मॉडिफायर लगता है? ये 6 का मॉडिफायर लगता है। अच्छा, उसके अलावा हमने इंसिडेंट 2 एक सिनेरियो पढ़ा था। एक एक हमने जनरल सुपरवीन पढ़ा था और एक इंसिडेंट 2 पढ़ा था। इंसिडेंट 2 क्या होता है?
प्रोवाइडर है वो सुपरविजन कर रहा होता है। हाँ, जो प्रोसीजर है परफॉर्म कौन कर रहा होता है? वो नर्स प्रैक्टिशनर होता बिलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है इसका? नहीं नहीं, इसी का पूछ रही हूँ, जो इंसिडेंट हुआ है उसका बिलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? कैसे बिल रिइम्बर्समेंट नहीं पूछ रही, बिलिंग प्रोटोकॉल में होता है कि बिल बनाते हुए किसको लिखते हैं, बिलिंग किसको लिखते हैं, अटेंडिंग कौन सा लिखते हैं, किसको लिखते हैं, किसमें प्रोवाइडर को लिखते हैं, प्रोवाइडर ही हुए ना, अटेंडिंग कौन जाएगा और बिलिंग कौन जाएगा? जो सुपरवाइजर डॉक्टर है, ठीक है। जनरल सुपरविजन में क्या था, ये आई भी नहीं थी, इसका मेट्रो वन थी। हाँ, उसमें क्या होता है, प्रोसीजर कौन परफॉर्म कर रहा होता है, तो बिलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? बिलिंग बिलिंग प्रोटोकॉल में क्या किया, अटेंडिंग और बिलिंग दोनों नर्स प्रैक्टिशनर जाता है, ऐसे करके पूरा बोलो, ऐसे पूरे स्टेटमेंट दो। रिइम्बर्समेंट कितनी होती है? है। कितनी? 85%। और क्या था, एक और चीज मुझे आ रही थी जहन में। अच्छा, जो हमने इंसिडेंट 2 पढ़ा था, उसमें उसमें क्या होना चाहिए, सुपरवाइजर वहां पे होना चाहिए प्रीमिसेस में, नहीं होना चाहिए? ये लाजमी नहीं है कि हाँ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेस हो। हाँ, मतलब प्रीमिसेस में हो, हॉस्पिटल की या फैसिलिटी की प्रीमिसेस में, और सुपर जनरल सुपरविजन में हाँ नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, सुपरवाइजर डॉक्टर कोई नहीं होता, डॉक्टर खुद होती है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था अटेंडिंग, बिलिंग, रेफरिंग प्रोवाइडर कौन होता है, रेफरिंग प्रोवाइडर कौन होता है, रेफरिंग पढ़ा था। हाँ, पीसीपी रेफरिंग होता है। सुपरवाइजिंग प्रोवाइडर कौन होता है? एक और मैंने बताया था, ऑर्डरिंग प्रोवाइडर होता है, जो बता रहा होगा, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए बता रहा होगा। ठीक हो गया। बिलिंग प्रोविजन से पीछे हमने पढ़ा था मेडिकल कोडिंग में। अच्छा जी, आईसीडी क्या होते हैं? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होते हैं आईसीडी, लेकिन वो होते क्या है? हाँ, वर्ड के लिए सेम होती है, ये कोड होते हैं जो डिफरेंट डिजीज के। गुड। और कब, हर साल कौन से महीने में ये रिपीट होते हैं, रिवाइज होते हैं? अभी आईसीडी का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है? इससे पहले कौन सा वर्जन था, कब था? 9 कब था? 15, 15 में। अभी आने लगा है 11, उसके लिए सारे कोड याद करने पड़ेंगे। नहीं। अच्छा, सीपीटी क्या था, कौन कौन गवर्न करते हैं इसको? क्या पूरा? बिल्कुल सही। और इसमें क्या होता है, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं?